उच्च प्राण के जगत और उनके देवता, पेज 185। एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि श्री अरविंद हम लोगों को इतने विस्तार से ये अलग अलग लोकों के बारे में क्यों बता रहे हैं। पुराणों में भी हम लोग देखेंगे इस तरह का वर्णन इतने विस्तार से। सिंपल दो चार चीज़ें बता देते साधना के बारे में और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, इतना डिटेल में एक एक वर्ल्ड को क्यों डिस्क्राइब कर रहे हैं और इसका हमारे जीवन से क्या महत्व है। कई कारण हैं। एक तो सावित्री में श्री अरविंद मानव जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हर प्रकार की मानवता और जो कुछ भी धरती पर अब तक प्रकट हुआ है उन सब को वो साथ लेकर के जा रहे हैं। दूसरा, हम लोग जब प्रकृति को बदलने की बात करते हैं तो जब हम किसी चीज को जानेंगे ही नहीं कि वो क्या है, किन तत्वों से बनी है, तो किस प्रकार से उसको बदलने की प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो प्रकृति के अंदर ये सारे तत्व, दे हैव ऑल टच्ड लाइफ। श्री अरविंद बताते हैं कि दीज फोर्सेज हैव मेड देयर लैंडिंग्स ऑन अवर ग्लोब। उच्च प्राण, निम्न प्राण, उच्च मन, शुद्र मन, ये सब के देवता, शक्तियां, ऊर्जाएं धरती को मथने में गई हैं। धरती के अंदर ये सब शक्तियां कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान हैं। तो ये एक लेवल पर धरती का अंश है, इसका एक अंश धरती पर है। और जैसा कि हम लोग कई बार देखते हैं कि जो हीरोइक एज थी खासकर, उसमें उच्च प्राण के बहुत सारे देवताओं ने भाग लिया है। वास्तव में धरती पर जो प्रकाश और अंधकार का युद्ध हुआ है कई बार, और जो प्रकाश का मार्ग खुला है, इस जगत के देवताओं ने और दैत्यों ने, दोनों ने धरती पर भाग लिया है। तीसरा, जब व्यक्ति साधना के रास्ते पर चलता है तो इन सब लोकों से, इन सब लोक की ऊर्जाओं से उसका संपर्क होता है। और यदि हम इसको ठीक से नहीं जानते तो ये संभव है, कई साधक रुक जाते हैं किसी एक लोक में जाकर, क्योंकि उसमें इतना डैजलिंग स्प्लेंडर है। माता जी बताती हैं कि देयर इज सो मच डैजलिंग स्प्लेंडर दैट इट इज इजी टू मिस्टेक एनी ऑफ द गॉड्स ऑफ दिस ग्रेटर रीजन्स, particularly gods of the over mind, as the ultimate reality। तो ये संभव है कि व्यक्ति जब अपने चेतना में आरोहण करता है तो ये देवी देवता प्रकट होते हैं उसके सामने स्वाभाविक रूप में, क्योंकि वो जिस भूमि पर विचरण करेगा उस लोक की ऊर्जाएं, उस लोक के बीइंग्स उसको संपर्क करेंगे। और ये कई बार होता है कि यदि व्यक्ति के अंदर पूरी सच्चाई नहीं है, अल्टीमेट ट्रूथ को पाने की चाह नहीं है, कंप्लीट रिनंसिएशन के भाव से नहीं जा रहा है कि अल्टीमेट के पहले जो कुछ भी आएगा उसको मैं भोग नहीं लूंगा, आई विल गो थ्रू इट, पास थ्रू इट, अंडरस्टैंड इट, बट नॉट गेट स्टक देयर। तो अगर ये भाव नहीं है तो ये बहुत स्वाभाविक है कि व्यक्ति किसी एक लोक में, खासकर जैसे उच्च प्राण है, जब उसके बारे में पढ़ते हैं तो लगता है अरे इट कैन बी इजिली मिस्टेकन फॉर द अल्टीमेट गॉड हेड। और वहाँ पर रुक करके लोग कल्ट बना देते हैं। ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि उच्च प्राण के देवताओं से संपर्क हुआ, वो शक्तियाँ जागृत हुई और व्यक्ति ये समझने लगता है कि दिस इज व्हाट इज गॉड, और उसके आधार पर व्यक्ति एक धर्म, एक संप्रदाय बना देता है। चौथा, जैसे जैसे हम लोग योग साधना में आगे बढ़ते हैं, कुछ शक्तियाँ सहज स्वाभाविक रूप से हम लोगों के अंदर प्रकट होती हैं। पावर ऑफ हीलिंग, पावर ऑफ थॉट रीडिंग, पावर ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, पावर ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये सब कुछ स्वाभाविक रूप से हम लोगों के अंदर जागृत होता है। और ये अगेन हम लोग उसमें उलझ सकते हैं, क्योंकि यदि हम ना जाने कि ये पावर्स केवल एक रास्ते का प्रसाद है, ये अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, तो वन कैन गेट लॉस्ट देयर। इस कारण श्री अरविंद हम लोगों को बहुत विस्तार में एक एक पार्ट को बता रहे हैं। ईच बिल्ड्स इट्स टेम्पल एंड एक्सपैंड्स इट्स कल्ट। एक एक देवता वहां चाहे तो अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं धरती पर, और बहुत सारे ऐसे देवता हैं इस जगत के जिनकी पूजा होती है मंदिरों में, जिनको प्रतिष्ठित किया गया है, और लोग सोचते हैं कि यही अल्टीमेट भगवान का ये घर है, परंतु ये ज्यादातर उच्च प्राण के देवता हैं। एंड सिन टू देयर इज ए डिविनिटी, affirming the beauty and splendor of her law,
शी क्लेम्स लाइफ एज अ नेचुरल डोमेन. सिन कैसे डिवाइन हो सकता है? यहाँ पर श्री अरविंद, कई जगहों पर श्री अरविंद ने इस तरह से सटल ट्रुथ्स को टच किया है. सिन और वर्च्यू, गुड एंड ईविल, इसका भाव मन के आने के बाद होता है. मन के प्रकट होने के पहले खासकर प्राण जगत के जो बीइंग्स हैं उनके अंदर ये भाव ही नहीं होता है. वो जो कुछ करते हैं ये भाव नहीं आता उनके अंदर कि दे आर डूइंग ए सिन. और इसकी बात पिछली बार भी हो रही थी. पेरिस, या जब युद्ध होता है, कर्ण, अर्जुन, जब ये लोग विनाश करते हैं क्योंकि वो उच्च प्राण के देवता उनके अंदर अंश रूप में विद्यमान हैं, तो उनके अंदर सिन का भाव नहीं आता है. सिन का भाव आता है जब मन का विकास होता है, और सिन का भाव चला जाता है, पाप का भाव, जब मन के परे हम चले जाते हैं. तो मन के नीचे पाप का बोध नहीं है. एक चीता जब एक मृग शावक को खा लेता है तो उसके अंदर पाप बोध नहीं होता है. और उसी प्रकार से जो ऋषि है, ऋषि अगस्त की हम बात करते हैं, या वशिष्ठ ऋषि, जिन्होंने अपने एक दंड से एक पूरी सेना को निकालकर विश्वामित्र की सेना को तहस नहस कर दिया, तो उनके अंदर भी पाप का बोध नहीं होता है. जो सहज स्वाभाविक हर एक जीव का एक धर्म है, और जब उस धर्म के अनुसार वो जीता है तो पाप का बोध नहीं होता है. परंतु मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व की पहचान ही यही है कि उसका धर्म ही है पाप और पुण्य, धर्म अधर्म के अनुसार चुनाव करना. ये मनुष्य की नियति है. इसलिए मनुष्य को पाप का बोध होता है, और उसके लिए ये नेचुरल है और आवश्यक है. मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए कोई पाप पुण्य नहीं है, क्योंकि वस्तुतः कोई पाप पुण्य नहीं है. मनुष्य के लिए पाप और पुण्य हैं, क्योंकि वो उसका सत्य है, जिस भूमि पर वो खड़ा है उसका सत्य है. लेकिन प्राण जगत में ये बोध नहीं है. प्राण जगत में जब कोई किसी को मारता है तो वो ये नहीं सोचता है ओह मैंने पाप किया है. तो श्री अरविंद कहते हैं सिन टू देयर इज अ डिविनिटी. उस मूवमेंट में आप सिन का बोध नहीं होगा. अगेन एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं. नेशनल ज्योग्राफिक पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे जगत दिखाई देते हैं. जब क्रोकोडाइल और गाय का या भैंसे का खेल दिखता है, या अगेन सिंह का और मृग का खेल दिखता है, तो जब सिंह फाइनली लीप करके मृग को पकड़ता है तो उसके अंदर आपको एक डिविनिटी दिखाई देती है, डिविनिटी ऑफ स्ट्रेंथ. क्योंकि उस समय केवल स्ट्रेंथ की डिविनिटी है. वाह क्या छलांग उसने मारी थी, दैट्स द ओनली थिंग. ये नहीं दिखाई देता है कि वो उसने बेचारे मृग शावक को मार दिया, उसकी मम्मी परेशान हो रही होगी. बिकॉज दैट इन दैट प्लेन दैट इज द ट्रूथ. इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं एफर्मिंग द ब्यूटी एंड स्प्लेंडर ऑफ हर लॉ. जो भी अपने स्वधर्म के अनुसार जीता है उसको पाप नहीं होगा. पाप होता है जब हम स्वधर्म से अलग जीते हैं. क्षत्रिय जब मारते हैं, एक सेना का हनन करते हैं, उनको पाप नहीं होता है, क्योंकि वो रक्षा के लिए कर रहे हैं. इट डज नॉट गिव, बिकॉज वो अपने स्वधर्म के अनुसार जी रहे हैं. परंतु एक ब्राह्मण अगर ये करेगा तो उसको पाप का बोध होगा और वो नीचे गिरेगा. शी क्लेम्स लाइफ एज अ नेचुरल डोमेन, assumes the world's throne और dons the papal robe. धरती पर जब ये बीइंग प्रकट होते हैं तो उनकी नियति ही होती है राज्य करना. तो वो या तो राजा बन के राज करेंगे, या वो एक प्रीस्ट बनकर या किसी कल्ट संप्रदाय के मुखिया बनकर राज करेंगे. पापल रोब इज जो पोप धारण करता है, और पोप बनकर वो सबके ऊपर राज्य करता है. इनकी नियति होती है. जो उच्च प्राण के लोग जब धरती पर आते हैं उनका अंश, तो वो राज्य करेंगे ही करेंगे. उनको आप जंगल में भी भेज दोगे तो वो वहां जाकर ट्राइब के लीडर बन जाएंगे. हर वर्शिपर्स प्रोक्लेम हर सेक्रेड राइट. ए रेड टायर्ड फॉल्सूट देयर एवर वर्शिप द शैडो ऑफ ए क्रूकेड गॉड. एडमिट द ब्लैक आइडिया दैट ट्विस्ट द ब्रेन, और लाई विद द हार्लट पावर दैट स्लेज द सोल. और उनके फॉलोअर्स भी मिल जाएंगे. और वे फॉलोअर्स, यहाँ तक कि जो डार्क कल्ट्स, ऐसी सी कल्ट हुई हैं धरती पर. एक बड़ी फेमस कल्ट हुई थी, कल्ट संप्रदाय, जिसको धरती के यानी आधुनिक जगत के इतिहास में जोन्सटाउन ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है. तो ये अफ्रीका में एक धर्म के नाम पर एक संप्रदाय चला था, और उसका जो मुखिया था उसमें बहुत लोग बिलीव करने लगे. तो हजार लोग उनके आश्रम में रहते थे. तो सब ठीक चल रहा था.
ये कहता था कि मुझे भगवान से सीधा आदेश प्राप्त होता है और मैं उसको बताता हूँ, और सब सुनते थे। तो एक दिन उसको आदेश प्राप्त हुआ कि बहुत जल्दी दुनिया समाप्त होने वाली है। ये 70s की बात है, 1970s। तो सब लोग अमुक अमुक दिन अमुक समय एक साथ हम लोग जहर ले लेंगे और दुनिया समाप्त होने के पहले इस दिन जो मरेगा हम लोग सब साथ में स्वर्ग जाएंगे। अब मूर्खों की कमी नहीं है, और जब इस तरह का विश्वास होता है तो नेचुरली आदमी ब्लाइंडेड हो जाता है। तो 700 से अधिक, लगभग 800 लोगों ने वास्तव में जहर पिया, साइनाइड, और मर गए। लेकिन उसमें कुछ बुद्धिमान लोग थे, उनको डाउट हुआ कि ये कैसा डिविनिटी है, ये क्या तरीका है। कुछ को प्राणों का भय हुआ, तो सामने तो उन्होंने कहा कि वो पी रहे हैं, लेकिन पिया नहीं उन्होंने। तो वो लोग बच करके जब जगत में पहुंचे नॉर्मल लाइफ में, तो उन्होंने बताया ऐसे से घटना हुई है। तब पता चला कि ये कल्ट कैसा था और कैसा चल रहा था। इसी तरह से एक और कल्ट है जिसके आश्रम में भी बहुत पहले एक दो मेंबर्स, अर्जव शायद उस कल्ट को बिलोंग करते थे। करेक्ट, अर्जव जो अपने जेम्स चैडविक पोएम्स लिखते थे, ही बिलोंग्ड इनिशियली टू दैट कल्ट जिसका नाम है रोसीक्रूशियंस। सो मैं रोसीक्रूशियंस के म्यूजियम में गया भी हूँ कैलिफोर्निया में, और इनका इंग्लैंड में बहुत बड़ी फॉलोइंग है। इनके अनुसार कोई भी पाप पुण्य नहीं होता। तो जो इस कल्ट के फॉलोअर्स हैं वो जो चाहे करते हैं, और उनके अनुसार ही पाप पुण्य कुछ भी नहीं होता। वो चाहे शराब पिएं या चाहे जैसे जीवन जिएं, तो दे बिलीव इन दैट। और जब शेरविंद बताते हैं इसके बारे में इवनिंग टॉक्स में कि उसमें एक डिवाइन ट्रूथ है, लेकिन एक ऐसा ट्रूथ जो आराम से डिस्टॉर्ट होके दूसरे दिशा में जा सकता है। देयर इज अ डिवाइन ट्रूथ इन इट, बट ए ट्रूथ दैट कैन बी इजिली डिस्टॉर्टेड। तो इस तरह के कल्ट हुए हैं जहां पर फॉल्सहुड को भी वर्शिप किया जाता है। ए मास्टरिंग वर्च्यू स्टैचुस्क्स द पोज, और ए टाइटन पैशन गोड्स टू ए प्राउड अनरेस्ट। एट विजडम्स ऑल्टर दे आर किंग्स एंड प्रीस्ट्स, और देयर लाइफ ए सैक्रिफाइस टू एन आइडल ऑफ पावर। जो मुख्य पहचान इन कल्ट्स की होती है, कैसे पता करें कि ये संप्रदाय वास्तव में दिव्य प्रेरित है या ये संप्रदाय वास्तव में भागवत प्रेरित है। तो श्री अरविंद इसकी पहचान यहाँ भी बताएंगे और डिसेंट इनटू नाइट में भी बताएंगे। इस संप्रदाय में केवल शक्ति, वो शक्ति जो हमारे अहंकार को एग्रेंडाइज करती है, उसकी पूजा होती है। और इस तरह की शक्तियों के पीछे लोग भागते हैं। भारतवर्ष में एक और ऐसा तांत्रिक स्वामी हुआ था, चंद्र स्वामी, आई थिंक इट वॉज चंद्र स्वामी, और इंदिरा गांधी और ये लोग बहुत जाते थे उसके पास। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको हमेशा कहीं भी किसी समय प्राइम मिनिस्टर के पास जाने की इजाजत थी, और उसके अंदर शक्तियां भी थी। बट वी नो व्हाट एंड ही मेट, आर्म्स डीलिंग, ये सब में पकड़ा गया, जेल में गया, लेकिन उसके अंदर शक्तियां थी। और आप देखिए किस तरह की फॉलोइंग होती है। वो इंदिरा गांधी जो वास्तव में अपने आप में एक विभूति थी और यहाँ भी आ चुकी हैं, माता जी का आशीर्वाद प्राप्त था, फिर भी वो किस तरह से इस आदमी के चंगुल में चली जाती हैं। तो इस तरह के लोग केवल शक्ति को पूजा करते हैं, और शक्ति भी उच्च शक्ति नहीं, वे शक्तियां जो हमारे ईगो को एग्रेंडाइज करें। और देयर लाइफ ए सैक्रिफाइस टू एन आइडल ऑफ पावर, उस शक्ति के लिए वो अपने आप को भी सैक्रिफाइस करते हैं, जैसे रावण। और ब्यूटी शाइन्स ऑन देम लाइक ए वांडरिंग स्टार, टू फार टू रीच, पैशनेट दे फॉलो हर लाइट। इन आर्ट एंड लाइफ दे कैच द ऑल ब्यूटिफुल रे। बहुत सारे आर्टिस्ट, पेंटर्स, ये इस जगत से प्रेरित होते हैं, उच्च प्राण की जगत से, और उनकी पेंटिंग्स बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स, दे आर एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय दिस वर्ल्ड एंड मेक द वर्ल्ड देयर रेडिएंट ट्रेजर हाउस। इस जगत में अच्छी चीजें भी हैं और डार्क चीजें भी हैं। इवन कॉमन फिगर्स आर विद मार्वेल रोब्ड, ए चार्म एंड ग्रेटनेस लॉक्ड इन एवरी आवर, अवेक्स द जॉय विच स्लीप्स इन ऑल थिंग्स मेड। अब शेरविंद बता रहे हैं जो कुछ भी हो, एक चीज तो निश्चित है, इस जगत के स्पर्श में एक ग्रेटनेस है। दैट ग्रेटनेस इज समथिंग वर्थ ए माइटी विक्ट्री और ए माइटी फॉल, ए थ्रोन इन हेवन और ए पिट इन हेल, द डुअल एनर्जी दे हैव जस्टिफाइड एंड मार्क्ड देयर सोल्स विद अ ट्रेमेंडस सील। तो उस जगत में कोई भी चीज साधारण नहीं है, सब एक्सट्रीम में है। या तो विक्ट्री, अगर सेना सामने खड़ी है तो या तो मैं इसको एनिहिलेट करूंगा, संधि नाम की चीज नहीं जानते हैं इस जगत के बीइंग्स,
या मैं स्वयं को पेरिश हो जाऊंगा, और अगर मुझे नरक में भी सड़ना पड़े तो नरक में चला जाऊंगा। वहां डर नहीं है इस बात का कि ओहो नरक में जाऊंगा, भयभीत हो रहा है, ये चीज उस जगत में है ही नहीं। वट एवर फेट मे डू टू देम, दे हैव अर्न्ड समथिंग, दे हैव डन समथिंग, दे हैव बीन, दे लिव। यानी जो भी लोग कह सकते हैं कि इनके साथ अच्छा हुआ, अच्छा भाग्य था या दुर्भाग्य हुआ, लेकिन जो कुछ भी हो इतना तो निश्चित है कि उनके बारे में ये कहा जाएगा कि ये लोग धरती पर आए तो जिए, दे लिव्ड, आइदर दे रोज हाई और दे फेल। उस फॉल में भी एक ग्रेटनेस है। सो यहां पर श्री अरविंद उसके जो डिवाइन एसेंस को ला रहे हैं। दिस इज द डिवाइन एसेंस इन दैट वर्ल्ड। बाकी सब उसके, हर एक वर्ल्ड में एक डिवाइन एसेंस होता है, बाकी उसके अंदर बहुत कुछ मिक्स्ड है। देयर मैटर इज सोल्स रिजल्ट, नॉट इट्स कॉज। ये भी अगेन सूक्ष्म सत्य, सोल का कॉज मैटर नहीं है, ये नहीं श्री अरविंद बता रहे हैं। लेकिन इस जगत में जो हमारी आत्मा है वो जड़ तत्व से बंधी हुई है, कंडीशनड है। तो आत्मा अगर कहे जड़ तत्व को, शरीर को बोले ठीक हो जा, तो शरीर ठीक नहीं होता हमारे सोचने मात्र से, क्योंकि शरीर आत्मा से नहीं बंधा है, आत्मा शरीर से बंधी है। अगर हम ये बोलें कि अरे ये शरीर अगर कितना अच्छा हो, एकदम ओवरनाइट काले से गोरा हो जाए, तो नहीं होगा। लेकिन उस जगत में अगर कोई व्यक्ति बोलेगा मेरा शरीर हरे रंग से दीप्तिमान हो जाए, तो वो शरीर दीप्तिमान हो जाएगा, क्योंकि मैटर ओबेज द स्पिरिट। वहाँ पर जहाज में बैठ करके वो सब चाबी लगाओ, सोचो, मैप, जीपीएस, इसका जरूरत नहीं है। जहाज में बैठे और कहा हे पुष्पक, लंका से मुझे पंचवटी ले चलो, तो बाकी कुछ करने का आपको जरूरत नहीं है, वो फीड हो जाएगा, डेटा अपने आप आपको ले जाएगा, क्योंकि मैटर वहाँ सोल को ओबे करता है, यहाँ ओबे नहीं करता है। आपको मैटर की प्रोसेस के थ्रू काम करना है, लेकिन उस जगत में ये सब कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज मैटर ओबेज द सोल। उसका घनत्व, उसका सब्सटेंस अलग है, इट इज मेड ऑफ ए डिफरेंट सब्सटेंस। अपने आप में पूरा ये विज्ञान है। इन ए कॉन्ट्ररी बैलेंस टू अर्थ ट्रूथ ऑफ थिंग्स, द ग्रॉस वेज लेस, द सटल काउंट्स फॉर मोर। द ग्रॉस वेज लेस, बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो बहुत हैवी हो, छोटा सा होगा। माता जी बताती हैं, और ये तो अंतर दर्शन में भी आता है, हम सब जरूर देखते होंगे। कभी कभी आप देखेंगे कि प्राण जगत में जब प्रवेश करेंगे तो कभी कभी बहुत बड़ा भयानक सांप या लायन या हाथी, धरती के जीव से 10 गुना अधिक, तो अगर आप उससे भयभीत होकर भागने लगोगे तो वो आपका पीछे करेगा। अगर आप मुड़ करके देखोगे तो वो फट से छूटा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो इट इज ए शो, द ग्रॉस वेज लेस। ये बहुत सारी हमारी जो स्टोरीज हैं, आध्यात्मिक स्टोरीज, वो इस जगत की हैं। सुरसा जैसे जैसे विस्तार करती है, हनुमान जी के अंदर शक्ति है उड़ने की, पहाड़ को उठा लेते हैं। दिस इज पॉसिबल इन दैट वर्ल्ड, क्योंकि उस जगत में जो वैल्यूज हैं बिल्कुल अलग हैं। जो अंदर से भारी है वह बाहर से भारी है, जो अंदर से हल्का है वो बाहर से कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो उठाने में हल्का होगा। लेकिन धरती पर जितना क्रूड है, ज्यादातर लोग जो बहुत मस्कुलर बिल्ट और खूब हैवी, अंदर से भी तमस प्रधान होंगे, ये धरती पर है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। भीम का शरीर जो अंदर में भी उस शक्ति को धारण करता है। तो यहां श्री अरविंद बता रहे हैं उस जगत का नियम, कायदा कानून, द ग्रॉस वेज लेस, द सटल काउंट्स फॉर मोर, ऑन इनर वैल्यूज हैंग्स द आउटर प्लान, एज क्विवर्स विद द थॉट द एक्सप्रेसिव वर्ड, as yearns the act with the passion of the soul, this world's apparent sensible design looks vibrant back to some interior might. यहां पर इस जगत में आदमी सोच रहा है, उसको कहने में कितना कठिन होता है, और बहुत बार कहने के बाद हम लोगों का माइंड क्लियर होता है कि हम क्या सोच रहे थे। माँ कहती है बहुत बार बोलना पड़ता है ये क्लियर होने के लिए कि हम क्या सोच रहे थे। लेकिन उस जगत में जो थॉट है
इमीडिएटली उसको एक्सप्रेस करने के लिए वाणी सही शब्द ला देती है. यहां पर आदमी बोलता रहेगा क्या था, वो शब्द क्या था, क्योंकि मैटर रिसेप्टिव नहीं है. दिमाग में चल रहा है लेकिन मैटर रिसेप्टिव नहीं है, बहुत डेंस है. ए माइंड नॉट लिमिटेड बाय एक्सटर्नल सेंस gave figures to the spirit's imponderables, the world's impacts without channels registered, and turned into the body's concrete thrill, the vivid workings of a bodiless force. तो धरती पर चीज़ों को महसूस करने के लिए सेंसेस चाहिए इस चैनल से. लेकिन जैसे जैसे हम विकसित होते जाते हैं, हमारी इंद्रियां सूक्ष्म होती जाती हैं. हम बिना इन सेंसेस के महसूस कर सकते हैं. एक बड़ी सुंदर फिल्म आई थी देवदास. फिल्म नहीं, बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है चंद्रमुखी का. जब वो पारो जाती है ढूंढने के लिए कहाँ है देवदास, वो प्रेम करती है उसको, लेकिन वो कहती है सब जगह है, यहाँ पर है. उसका ह्यूमन लव ने उसको इतना सबलाइम बना दिया है कि वो एक शराबी, ही इज गुड फॉर नथिंग, नार्सिसिस्ट है, अहंकारी व्यक्ति है, स्वार्थ केंद्रित है. ऐसा व्यक्ति का पोर्ट्रे किया गया है उस पिक्चर में. एक स्वार्थ केंद्रित, टोटली आत्म केंद्रित व्यक्ति जो अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता है. देवदास इज अबाउट दैट. लेकिन ये स्त्री जो वास्तव में एक वैश्या है, उसको प्रेम करती है और इतना विकसित हो जाती है कि वो उसकी आत्मानुभूति को अपने चारों तरफ महसूस करती है, सिंपली बिकॉज शी इज डेवलपिंग टू अ सबलाइम हाइट. तो उस जगत में बिना सेंसेस के कांटेक्ट हम फील करते हैं. इस जगत में जब आकर के कोई घंटी बजाएगा तब भी हम पूछेंगे कौन है, तो फिर दरवाजा खुलेगा, हम हैं, आप कौन, ये होगा. उस जगत में आदमी आ रहा है, आने के पहले महसूस हो रहा है, और ये शक्तियां जागती हैं उस जगत की जैसे जैसे हम साधना करते हैं. एक बड़ी सुंदर मुझे किसी ने बात बताई नवजात जी की, कि एक दिन नवजात जी उस समय पौंडीचेरी से ट्रेन जाती थी चेन्नई, फिर जो भी, तो रात को जाकर के ट्रेन में अपना जाके बुक करके सो गए कंपार्टमेंट में, फर्स्ट क्लास में. ट्रेन सुबह चलेगी लेकिन कौन सुबह में जाए, रात को जाके ट्रेन में सो गए. अचानक माँ को कोई काम के लिए उनकी आवश्यकता हुई और माँ ने किसी को भेजा कि उसको बुला के लाओ. कहाँ है, बोले वो तो ट्रेन में जा रहे हैं. अच्छा, उसको बुला के लाओ. तो जब वो व्यक्ति पहुंचा है तो बिफोर ही कुड नॉक, नवजात जी रेडी होके दरवाजा खोलते हैं, हाँ चलो चल रहा हूं मैं. ही कुड सेंस कि मुझे बुलावा आ रहा है माँ का, और वो ऑलरेडी रेडी होकर के बैठे हुए हैं टू कम आउट. तो इस तरह की चीजें सहज स्वाभाविक होने लगती हैं जब उस चेतना का स्पर्श मिलता है और ये शक्तियां हमारे अंदर जागृत होने लगती हैं. द विविड वर्किंग्स ऑफ ए बॉडीलेस फोर्स, पावर्स हियर सबलिमिनल दैट एक्ट अनसीन. यहां पर ये शक्तियां छिपी हुई हैं, सबलिमिनल हैं, काम करती हैं अभी भी, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं कैसे काम करती हैं. कभी कभी हम लोग बोलते हैं अच्छा ऐसा लगा, मुझे लग रहा था शायद तुम आओगे. क्यों? क्योंकि ये शक्तियां काम कर रही हैं, लेकिन हम लोग उसको पूरी तरह अपने जीवन में चालित नहीं कर पाते हैं. और इन एम्बुश क्राउच वेटिंग बिहाइंड द वॉल, छिपी हुई हैं बाहरी जड़ तत्व के पर्दे के पीछे कि कोई तो मुझे बुलाए और मैं जागृत हूं. कम आउट इन फ्रंट अनकवरिंग देयर फेस, वहां सहज स्वाभाविक रूप में कार्य करती हैं. द ऑकल्ट ग्रू देयर ओवर्ट, द ऑब्वियस केप्ट ए कोवर्ट टर्न एंड शोल्डर द अननोन. The unseen was felt and jostled visible shapes. तो ये एक और बड़ी सुंदर कहानी है इस शक्तियों की. एक व्यक्ति, उसको पता था कि श्री कृष्ण को अगर इस समय मैं कुछ मांगूंगा तो वो दे देंगे. मैं भूल रहा हूँ कौन था, शिशुपाल था या कौन था, एनीवेज कोई असुरी रहा होगा इस तरह का काम करने के लिए. तो वो श्री कृष्ण के पास जाकर के कहता है कि मुझे आपसे कुछ मांगना है. तो कहते मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो. कुछ भी मैं मांग सकता हूं. हाँ, कुछ भी मांग सकते हो. मुझे आपका सुदर्शन चक्र चाहिए. ओ, इतना सा चीज ले लो. अब उसको लगता है कुछ कैच तो है, लेकिन ये कैच क्या है नहीं समझ आ रहा है. श्री कृष्ण इतने आराम से सुदर्शन चक्र दे रहे हैं, इसके पीछे कैच क्या है. तो जाता है
उठाने की कोशिश करता, आता ही नहीं है, बहुत कोशिश करता है, फिर कहता है आप चक्र तो दे दिए लेकिन इसको चलाना कैसे? बोले वो तो तुमने मांगा नहीं, तुमको चक्र चाहिए था ले जाओ, लेकिन इसके चलाने के लिए जो शक्ति करनी, डेवलप होनी है, वो तुम्हारे पास नहीं है. एंड दिस वॉज द इनर मीनिंग ऑफ जो जनक ने यज्ञ में क्या रखा था जानकी को पाने के लिए, शिव धनुष को भंग करना. वेरी इंटरेस्टिंग. ऐसा क्या था राम में? देख करके सब लोग कह रहे थे सुकुमार हैं, कितना कठोर परीक्षा रखा है. जनक ब्रह्म ऋषि थे, उनको ठीक पता था क्या परीक्षा रखना है. परीक्षा ऐसा रखा जिसमें फिजिकल, वाइटल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तीनों जुड़ गई. धनुष अपने आप में भारी है, नेचुरली हर कोई नहीं उठा सकता, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ में रावण इतना स्ट्रांग है, श्योरली फिजिकल स्ट्रेंथ में राम कंपेयर नहीं कर सकते हैं. तो फिर उसके साथ में एक वाइटल स्ट्रेंथ चाहिए. वाइटल स्ट्रेंथ भी काफी नहीं है, अंदर शुद्धि चाहिए. शिव का धनुष है, एवरीबडी कैन नॉट लिफ्ट इट. तो उसने बड़ा सुंदर टेस्ट रखा कि इस धनुष को उठाकर तोड़ सके. तो दिस इज वॉज द बेसिस बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, कि उस जगत की शक्तियों के बारे में वर्णन है. अब उस जगत के लोग कैसे आपस में बात करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. इन द कम्युनियन ऑफ टू मीटिंग माइंड्स, थॉट लुक्ड एट थॉट एंड हैड नो नीड ऑफ स्पीच. सो स्वीट, नो नीड ऑफ स्पीच. बैठ गए दो लोग, चुप हैं, धीरे धीरे थॉट के द्वारा कम्युनिकेशन हो रहा है. पता चल रहा है कि एक दूसरे के थॉट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं. इमोशन क्लैश्ड इमोशन इन टू हार्ट्स. भावनाएं भावनाओं को पढ़ रही हैं, जान रही हैं, बताने की जरूरत नहीं है. वो स्पॉन्टेनियसली मालूम पड़ रहा है कि अगले व्यक्ति के अंदर में क्या भाव उठ रहा है. कितना कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर इस चेतना में हम लोग उठ जाएं, लेकिन कितना कंफ्यूजन बढ़ जाएगा ये भी सोचिए. कि किसी के हृदय के अंदर नफरत है, बाहर से बोल रहा है अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, हार्ट पढ़ लेगा, इसके हृदय में अच्छा नहीं है, नफरत चल रहा है इस समय. हार्ट विल रीड द हार्ट. लेकिन जहां परफेक्ट मैच है वहां बहुत अच्छा होगा. कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे विल बी ए परफेक्शन. दे फेल्ट ईच अदर्स थ्रिल इन द फ्लैश एंड नर्व्स. बिना टच के महसूस हो रहा है टच. और मेल्टेड ईच इन ईच एंड ग्रू इमेंस. एक दूसरे में मिल गए, घुल मिल गए, लेकिन एक दूसरे में घुल मिलकर कम नहीं हुए, दोनों ही बढ़ गए. ये उस जगत का लॉ ऑफ चेंज है. एज वेन टू हाउसेस बर्न एंड फायर जॉइंस फायर, हेट ग्रैपल्ड हेट एंड लव ब्रोक इन ऑन लव. विल रेसल्ड विद विल ऑन माइंड्स इनविजिबल ग्राउंड. कैसे वहां पर युद्ध होता है? ऐसे नहीं हाथ पांव से युद्ध तो धरती के प्राणी करते हैं. उस जगत में विल के थ्रू युद्ध हो रहा है. संकल्प द्वारा एक व्यक्ति पहाड़ को धकेल रहा है, दूसरा उसी संकल्प के द्वारा उसको पीछे कर रहा है, जस्ट बाय द पावर ऑफ विल. सो दिस इज विल ग्रैपल्ड विद विल. अदर्स sensations passing through like waves, left quivering the subtle body's frame. Their anger rushed, galloping in brute attack, a charge of trampling hooves on shaken soil. One felt another's grief invade the breast. श्री अरविंद बताते हैं एक समय जब साधना में उनका ये पीरियड चल रहा था, एक टाइम आता है जब हम लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं. माता जी बताती हैं कि ये सेंसिटिविटी विकसित होने की अवस्था है, लेकिन तुमको इसके बियॉन्ड जाना है. लेकिन एक स्टेज आता है जब बहुत सेंसिटिव होता है आदमी, दूसरे व्यक्ति के अंदर कुछ भी स्पंदन हो रहा है वो इफेक्ट करता है. श्री अरविंद बताते हैं कि एक समय ऐसा था कि बहुत दूर कोई क्रोधित हो रहा उन पर, और श्री अरविंद बताते हैं कि आई एक्सपीरियंस्ड ए ह्यूज वेव ऑफ एंगर कम एंड हिट मी. क्योंकि वो बाहर से क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका क्रोध आकर के टच कर रहा है. तो जैसे इंस्ट्रूमेंट जैसे जैसे रिफाइन होता है, यहां इंस्ट्रूमेंट बड़े क्रूड हैं. यही डिफरेंस है ढोलकी और सितार में. ढोलकी क्रूड इंस्ट्रूमेंट है,
जोर से आप हाथ मारिए तो आवाज होगा उसमें से, आप हल्का हल्का करिए तो बहुत कुछ मजा नहीं आता है. सितार है, हल्का सा उसमें आप करिए और एक मेलोडी निकलेगा. और जैसे जैसे डेवलप करता जाता है इंस्ट्रूमेंट, जल तरंग, सच सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट. और एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट की पहचान यही होती है, हल्का सा टच किया म्यूजिक निकलेगा. आप अनलेस यू आर ए मास्टर, आप उसको नहीं प्ले कर सकते हैं, तो नहीं तो आप गड़बड़ करेंगे. लेकिन ढोलकी में एक दो बीट इधर उधर होने से चलेगा, बिकॉज इट्स ए क्रूड इंस्ट्रूमेंट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन उस जगत के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उस जगत के जो शरीर है. हार्ट्स अनदर जॉय एक्सल्टिंग रैन थ्रू द ब्लड. दूसरे व्यक्ति का दुख अपने आप को दुखित कर रहा है. सोचिए, आप बुद्ध से कोई पूछता आपको क्या प्रॉब्लम है महाराज, आप सब अच्छा है, आपके घर में कोई कष्ट है? नहीं, कोई कष्ट नहीं है. आपके माता पिता देखभाल करते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं. आपको कोई पैसे वैसे की कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है. तो महाराज आपकी क्या प्रॉब्लम है जो जंगल में जा रहे हैं? कहते हैं दूसरे के दुखों से मैं दुखी हो रहा हूं. संसार में ऐसा क्यों है, संसार में वैसा क्यों है, बुढ़ापा क्यों है? तो बुद्ध से कोई पूछता आपको क्या प्रॉब्लम है, आप तो बूढ़े नहीं हैं, बूढ़ा होंगे तब सोचिएगा. लोग मरते क्यों हैं, आप तो अभी नहीं मर रहे हैं. लोग बीमार क्यों होते हैं, आपके अंदर कोई रोग है? नहीं. बिकॉज उस जगत का जो टच है, हर एक उच्च जगत, उच्च प्राण में भी, उच्च मन में भी और आध्यात्मिक भूमि पर भी ये ट्रुथ लागू होता है कि सूक्ष्म होता जाता है बीइंग, और दूसरे के दुख से द्रवित, दूसरे की खुशी से खुश भी होता है. धरती पर क्या होता है, उल्टा होता है. दूसरा अगर खुश है तो हम लोग बहुत दुखी होते हैं, जिसका नाम है जेलसी. अपना खुशी हो ना हो, दूसरे का खुशी नहीं देख सकते हैं. दिस इज नॉट पॉसिबल. उस जगत में दूसरे के खुशी से सचमुच खुशी होता है, ये नहीं कि दिखाने के लिए. ऑटोमेटिक, बिकॉज इट गेट्स ट्रांसमिटेड इनटू द ब्लड. एक इंजेक्शन के तरह से, अरे आज तुम बहुत खुश हो, अपने आप पता चलेगा, बिकॉज इट इन्वेड्स द हार्ट. हार्ट्स कुड ड्रॉ क्लोज थ्रू डिस्टेंस, वॉइसेस नियर दैट स्पोक अपॉन द शोर ऑफ एलियन सीज. दूर स्थित हृदय नजदीक आ रहे हैं. उस जगत का ऐसा शक्ति है. वे आवाजें जो 7 समुद्र पार किसी को पुकार रही हैं, वो उड़ करके नजदीक आ जाती हैं. दैट इज द लॉ ऑफ दैट वर्ल्ड. देयर बीट ए थ्रॉब ऑफ लिविंग इंटरचेंज. दिस इज कॉल्ड लिविंग इंटरचेंज. बीइंग फेल्ट बीइंग इवन व्हेन अफार, एंड कॉन्शियसनेस रिप्लाइड टू कॉन्शियसनेस. 7 समुद्र पार भी वो महसूस कर रहा है. बीइंग फेल्ट बीइंग. यहां पर क्या होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. जो दूर चला गया भूल गया, वहां पर अपना खुश है, जहां पर चला गया वहां पर भूल गया, वहां पर फिर भी वही करीबी है. चेतना चेतना को महसूस करती है. लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग है. ये हाईएस्ट ट्रुथ नहीं है, चेतना की एक मध्यवर्ती अवस्था है. बीइंग फेल्ट बीइंग इवन व्हेन अफार, एंड कॉन्शियसनेस replied to consciousness, and yet the ultimate oneness was not there. There was a separateness of soul from soul. An inner wall of silence could be built, an armor of conscious might protect and shield. The being could be closed in and solitary. One could remain apart in self alone. तो अगर आवश्यकता पड़े तो वो अपने को आइसोलेट कर सकते थे, चेतना की ही एक व्यूह की रचना करके. ये होता है ना कि कई बार हम लोग अपने चारों तरफ चेतना का एक घेरा लगा देते हैं, तो जो पास में है उसको पता चलता है, जो सेंसिटिव है उनको पता चल जाएगा, तो बोलेंगे क्या बात है, क्योंकि वो चेतना का एक वॉल जिसके अंदर व्यक्ति ने अपने को बंद कर लिया है. बाहर से वो बात करेगा नॉर्मली, पर आपको पता चलेगा कि नहीं, ये चेतना का एक दीवार में अपने को शट कर लिया है. दिस इज हाउ उस जगत में वो चेतना के दीवार में स्वयं को चाहे तो बंद कर सकते थे. आइडेंटिटी वॉज नॉट येट नॉर यूनियंस पीस. यूनियंस पीस, परफेक्ट यूनियन हो जाए तो फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम. यहां पर संभावना है अलग होने की, क्योंकि सोल की सेपरेटनेस है सोल के साथ.
All was imperfect still, half known, half done. The miracle of inconscience overpast, the miracle of the superconscious still. Unknown, self-wrapped, unfelt, unknowable. Look down on them, origin of all they were. इस जड़ तत्व के नियम को, विधान को, कठोर विधान को इस लोक के प्राणियों ने पास कर लिया था. निश्चेतना से बंधे नहीं थे. लेकिन उच्चतम सुपर कॉन्शियस, परम चेतना, जिसके प्रकाश से उनका जन्म हुआ था, महसूस करते थे, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे. तो ये इस जगत के देवताओं का. फ्यू मोर लाइन्स. As forms they came of the formless infinite, as names lived of a nameless eternity. ये सब देवता उस अनंत से जन्मे और ये सब देवता उस शाश्वत के किसी न किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. द बिगिनिंग एंड द एंड वेयर देयर ऑकल्ट. लेकिन ये ना अपना आदि जानते थे स्रोत, ना अपना अंत जानते थे. ऐसी कहानियां हैं कि जब देवताओं से पूछा गया कभी कि तुम्हारा जन्म कहाँ है, कहते हैं हम इतना जानते हैं कि एक परम है जिसकी हम पूजा करते हैं, जिससे हम जन्मे हैं, जिसकी शक्ति है. अच्छा, तुमने उसको देखा है? नहीं, देखा नहीं है. एक ऐसी स्टोरी आती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के मन में आता है कि हम उस परम को देखें कैसे हैं. तो करते करते बहुत, कई लोगों को भ्रमण करते करते बहुत बहुत ऊपर चले जाते हैं. आदि अंत नहीं मिलता है. फिर वो एक विशेष जगह जाकर, स्थान पर जाकर उस महिमामयी माँ, ये देवी पुराण में है, मदर, उनके चरणों के पास आते हैं. फिर भी उनके नख को देख पा रहे हैं, उनका बिगिनिंग एंड नहीं देख पा रहे हैं. तो एक एक नख में वो देखते हैं कि अनेकों ब्रह्मांड, और एक एक ब्रह्मांड को एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश चला रहे हैं. तो देखते हैं देवी के एक एक नख में हमारे जैसे बहुत सारे देवता बैठे हुए हैं. तो कहते हैं हे भगवान, हम फिर कौन हैं? और फिर उनके शरणागत आकर के वापस चले आते हैं. तो ये बहुत शक्तिशाली हैं धरती के कंपैरिजन में, लेकिन उस परमात्मा के सामने दे आर नथिंग बट प्लेथिंग्स. एज नेम्स लिव्ड ऑफ ए नेमलेस इटर्निटी, द बिगिनिंग एंड द एंड वेयर देयर ऑकल्ट, ए मिडिल टर्म वर्कड, अनएक्सप्लेन्ड, एब्रप्ट. They were words that spoke to a vast, wordless truth. They were figures crowding an unfinished sum. None truly knew himself or knew the world or the reality living there enshrined. वो वास्तव में उस अल्टीमेट ट्रूथ को नहीं जानते थे जो इस जगत के अंदर छिपी हुई है, जो उनका स्रोत है. Only they knew what mind could take and build out of the secret supermind's huge store. A darkness under them, a bright void above. Uncertain they lived in a great climbing space. By mysteries they explained a mystery. A riddling answer met the riddle of things. तो अगर उस जगत के किसी देवता से कोई पूछता कि भगवान क्या है, तो वो क्या बोलते हैं? वो मेटाफिजिकल फिलॉसफी नहीं बताते. वो कहते अपरंपार हैं, कौन उनके बारे में जान सकता है. ए रिडल वॉज एन आंसर टू ए रिडल. ट्रूथ भी है, लेकिन इट्स ए रिडल, इट डज नॉट गिव द आंसर. भगवान क्या है? ये सब कुछ है और इसके भी परे जो कुछ है. दिस इज हाउ दे वुड आंसर. लास्ट 3 लाइन्स. एज ही मूव्ड इन दिस ईथर ऑफ एम्बिगुअस लाइफ, himself was soon a riddle to himself. As symbols he saw all and sought their sense. अशुपति जैसे जैसे इस जगत में प्रवेश करते जाते हैं और उन तादाद में लाते जाते हैं, तो उनको अपने ही अस्तित्व के बारे में रिडिल होने लगता है कि वास्तव में मैं कौन हूं. धरती का प्राणी हूं, इस लोक का देवता हूं, या मैं परम चेतना का अंश हूं. We will stop here, continue next week.